प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमने इसका जो लास्ट क्वेश्चन है तो वो हमें आज ग्रामर के बारे में बात करनी है, ग्रामर वर्क। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले लिखा है, लुक एट द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टेक्स्ट। इस टेक्स्ट जो हमने स्टोरी पढ़ी इसमें से एक इक्तिबास लिया है इन्होंने, यानी कटिंग है इसकी, एक पैराग्राफ है इसका। तो यहाँ पे लिखते हैं ये, अ टेबल वॉज सेट आउट अंडर अ ट्री इन फ्रंट ऑफ द हाउस एंड Alice saw the March Hare and Hatter rather, having tea at it. A dormouse was sitting between them fast asleep, and the other two were using it as a cushion and talking over its head. ठीक है, फिर लिखते हैं यहाँ पे, the underlined words are in simple past and past continuous tenses. यानी यहाँ पर कुछ जो वर्ड्स हैं इनको अंडरलाइन किया गया है, वॉज को है, या इसी तरह से सा के नीचे यहाँ पे लाइन है, और इसी तरह से वॉज सिटिंग ये भी अंडरलाइंड है, इसी तरह से वर है, और वायर यूजिंग भी इसी तरह से अंडरलाइंड है। ठीक है, यू आर फेमिलियर विथ सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि यहाँ पर जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ये टेंस के हिसाब से ये सिंपल पास्ट या पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस में आते हैं। क्योंकि अपने सिंपल पास्ट के बारे में ऑलरेडी बात की है कि सिंपल पास्ट टेंस हम कहाँ यूज़ करते हैं, यानी वो कोई ऐसी एक्शन या कोई ऐसा काम जो हमने ऑलरेडी फिनिश किया हो। ठीक है, सपोज मैं लिखूँगा आई रेड, मैंने पढ़ा, आई एट, मैंने खाया, आई वर्कड, मैंने काम किया। यानी ऐसे टेंस जो होते हैं ये पास्ट सिंपल टेंस में आते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर आज ये हम पास्ट कंटिन्यूस के बारे में ही बात करेंगे। ये बोल रहे हैं कि इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस वी यूज़ वॉज और वर प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। यहाँ पे इसने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि हम वॉज और वर यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर इंग भी यूज़ करते हैं, या वी वर राइटिंग, है ना। सपोज हमने वी लिखा यहाँ पे और इसके साथ वी वायर इसके साथ आएगा और उसकी जो वर्ब होगी उसकी इंग फॉर्म, है ना, वर्क की है वी वर्किंग। इसी तरह से वी यूज़ वॉज विथ आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स। हम वॉज किसके साथ यूज़ करते हैं? आई के साथ, आई वॉज वर्किंग, ही वॉज वर्किंग, शी वॉज वर्किंग, इट वॉज वर्किंग, और उसके साथ फिर और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए सपोज मतलब जो एक हो, एक ही, हम किसी लड़के का सपोज रशीद का नाम ले लेते हैं, रशीद वॉज, है ना। इसी जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम वॉज यूज़ करते हैं। और उसके बाद फिर वायर कहाँ यूज़ करते हैं हम? वी के साथ, जब वी वायर लिखना हो, यू वायर लिखना हो, दे वायर लिखना हो, और उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी बॉयज़ वायर प्लेइंग, है ना। इसी तरह से जो होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स इनके साथ भी हम वायर यूज़ करते हैं। और इसके बाद फिर जो ये बोल रहे हैं, वी यूज़ पास्ट कंटिन्यूस टू से दैट समबडी वॉज इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग एट अ सर्टेन टाइम। यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस से हम ये मुराद लेते हैं कि जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और वो उस काम के बीच में हो, वो काम अभी जारी हो। दे वायर वर्किंग, वो काम कर रहे थे, वो खेल रहे थे, है ना, वो पी रहे थे, वो सो रहे थे, है ना। ये जब हम पास्ट की बात करें और वो काम अभी जारी ही हो, या जब हम किसी भी काम के बारे में, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, दिस टाइम लास्ट ईयर आई वॉज लिविंग इन जम्मू, यानी लास्ट ईयर आज मैं जम्मू में रहता था। यानी जब हम उस एक्शन की, उस काम की जब बात करें, हम उस वक्त में यहाँ मैं रह रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई भी काम जो अभी मतलब मिडिल में हो और
जब हम उसकी बात कर रहे हूँ, है ना, यानी जो पास्ट, लेकिन पास्ट की बात जब हम करें तो इस तरह से द एक्शन और सिचुएशन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड बिफोर दिस टाइम बट हैड नॉट फिनिश्ड, यानी जब हमने उसके बारे में, जब हम उसकी बात कर रहे हैं, यानी उस वक्त वो काम जारी था लेकिन फिनिश नहीं हुआ था जब हम वहाँ से चले गए थे सपोज, ठीक है, यानी जब हम उसकी बात करें, उस पॉइंट ऑफ टाइम की जब बात करें हम, उस वक्त वो काम जारी था, उस वक्त हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज़ करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपने अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा। तो लेकिन अगर आपको फिर ये अच्छी तरह से समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे इस पर मैसेज कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको ये बताता हूँ अच्छी तरह से कि हम इसके लिए और एग्जाम्पल्स में इसके लिए ले लेते हैं, और ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। इसने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, इसको आप खुद देखना अब कि यहाँ पर किस तरह से इसने ये एग्जाम्पल ले लिए हैं, और इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मज़ीद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इसने हमें एक एक्सरसाइज भी दी है करने को, तो इससे हम इसको अच्छी तरह से और समझ सकते हैं। देखिए, यूज़ द वर्ब्स इन द फॉर्म करेक्ट फॉर्म पास्ट कंटिन्यूस एंड सिंपल पास्ट। हमें यहाँ पर जो ये खाली जगह हैं, ब्लैंक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें पास्ट कंटिन्यूस और सिंपल पास्ट टेंसेस यूज़ करने हैं ताकि ये मीनिंगफुल सेंटेंसेस बन जाए। कहीं आप इसको एज पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर सकते हैं और कहीं पर सिंपल पास्ट यूज़ कर सकते हैं। ये आप बात याद रखना, कभी कभार हम सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आप कहीं आप देखोगे आप पास्ट इंडेफिनिट तो वहाँ पे लगेगा आपको शायद हमने पढ़ा ही नहीं है, ये ऐसा नहीं है। तो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट भी आप इसको कह सकते हैं, यानी जब हम पास्ट की बात करें लेकिन आप किसी पर्टिकुलर, आपको अच्छी तरह से ये पता ना हो, सपोज मैं लिखता हूँ आई रोट, मैंने लिखा लेकिन ये नहीं पता कब लिखा, ठीक है ना, यानी इंडेफिनिट होता है, या सिंपली हम कह सकते हैं सिंपल टेंस होता है, सिंपल पास्ट, जब हमें अच्छी तरह से इसके बारे में क्लियर ना हो जाए। या मैं इसका जो अपोजिट होता है दैट इज प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब मैं लिखता हूँ, मैं लिखूंगा आई राइट, मैं लिखता हूँ लेकिन ये नहीं पता कब मैं लिखता हूँ, ठीक है। आई ईट या सॉरी आई वॉक, आई रन, ठीक है ना, मैं चलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, ये सारी चीज़ें ये प्रेजेंट सिंपल की होती हैं। इसी तरह से मैंने खाया, मैंने पिया, मैं चला, इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप, ये पास्ट सिंपल की होती हैं। ये इंशाल्लाह हमें क्लियर हो जाएगा इन एग्जाम्पल से। पहला है जावेद वॉज डैश फॉर मी व्हेन आई डैश। यहाँ पर जो ब्रैकेट्स में यहाँ पे इसने वर्ब्स दिए हैं, तो इनको आप मॉडिफाई करके इनको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट सिंपल, आप जहाँ पर जो मतलब अच्छी तरह से जो जहाँ पर एडजस्ट हो सकता है, जो अच्छी तरह से इसके लिए अप्रोप्रिएट होगा, उसको आप यूज़ कीजिएगा, ठीक है। जावेद वॉज डैश फॉर मी व्हेन आई डैश। अगर आप लिखोगे जावेद वॉज वेटिंग, यानी जावेद मेरा वेट कर रहे थे, फॉर मी व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे आप जावेद वॉज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई अराइव्ड, यानी अराइव्ड जब मैं पहुंचा, ठीक है। वेट का क्या बनाओगे आप, वेटिंग, जावेद वॉज वेटिंग, और अराइव का क्या बनाओगे आप, अराइव्ड, ठीक है, क्योंकि इसके साथ ईडी आ जाता है। जो हमारे जो नॉर्मल जो वर्ब्स होते हैं, इसी तरह से कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जैसे राइट, राइट का राइटेड नहीं आता है, राइट का आता है रोट, ठीक है। इसी तरह से और भी कुछ ऐसे टेंसेस होते हैं या होते हैं वर्ब्स होते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स शायद इनको हम बोलते हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से आप याद कीजिएगा, अच्छी तरह से आप देखिएगा इनको। तो इसी तरह से यहाँ पे लिखना है लेकिन आपको अराइव्ड, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर व्हाट नंबर सेकंड है, व्हाट डैश ब्रैकेट में है बी, यू डैश डू दिस टाइम यस्टरडे, है ना। तो बी हमें चेंज करना है, हमें पता है वॉज व बीइंग, है ना। तो इस तरह से आप देखोगे इसका, यहाँ पर देखोगे आप जो बी का किसमें, ये किसमें चेंज हो गया, व्हाट वायर, यू डू का क्या आएगा, डूइंग, व्हाट वायर ये प्रेजेंट सिंपल है, सॉरी पास्ट सिंपल है, और यू डूइंग किसमें, पास्ट कंटिन्यूस, है ना। या आप सिंपली कह सकते हैं व्हाट वायर यू डूइंग दिस यस्टरडे, दिस टाइम यस्टरडे, ठीक है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट है माई फ्रेंड डैश ब्रैकेट में है टेक अ फोटोग्राफ, माई फ्रेंड
टुक, टेक का क्या आता है, टुक, इसका टेकड नहीं आता है ना, ये पास्ट सिंपल है। लेकिन माई फ्रेंड टुक अ फोटोग्राफ ऑफ माइन वाइल आई, इसका क्या आएगा, वॉज लुकिंग एट द फ्लावर्स, है ना। और इसी तरह से फिर वी वर इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजिशन, वी वर इन ए वेरी डिफिकल्ट पोजिशन, वी डैश नॉट नो, ये वर्ब्स हम यहाँ पे इसने लिखा है ब्रैकेट में लिखने हैं, इसको चेंज करना है, ये नॉट नो व्हाट टू डू, इसका क्या आएगा, वी डिड नॉट नो, यानी जो यहाँ पर आएगा इसका, यानी कि हम बहुत ही मुश्किल हालात में थे, वी वर इन ए वेरी डिफ़िकल्ट पोजिशन, हम बहुत ही मुश्किल पोजीशन में थे, बहुत ही डिफ़िकल्ट पोजीशन में थे। वी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, हमें पता ही नहीं था कि हम क्या करें, ठीक है, वी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, यानी ऐसे लजन असोचन हिसाब यवान कि क्या करो, ठीक है ना। उसके बाद फिर आई हैवंट सीन गीता फॉर एजेस, व्हेन आई लास्ट, सी को हमें चेंज करना है, व्हेन आई लास्ट सॉ हर, सी का क्या आता है, सॉ, शी ट्राई, अब यहाँ पे ब्रैकेट में है, शी वॉज ट्राइंग टू फाइंड ए जॉब इन श्रीनगर, इसी तरह से यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। नेक्स्ट है शी डैश हर हैंड, बर्न आता है ब्रैकेट में, बर्न को हमें चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट है फिर से, यानी कि शी, बर्न का किस में चेंज हो जाएगा, बर्न, इसका आप बर्नड भी लिख सकते हो या बर्नट भी लिख सकते हो, ठीक है। शी बर्नट हर हैंड और शी बर्नड हर हैंड व्हेन शी वाज कुकिंग डिनर, यानी वो अपना हाथ जला बैठी जब वो खाना पका रही थी, यानी शाम का खाना पका रही थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आई डैश सी, ब्रैकेट में है, यू इन द पार्क यस्टरडे, आई, इसका क्या है, आई सॉ यू इन द पार्क, है ना, सा आएगा, मैंने आपको देखा कल पार्क में। यू डैश सिट ऑन द ग्रास एंड रीडिंग अ बुक, यू आर सिटिंग, है ना, आप बैठे हुए थे घास पे और एक बुक पढ़ रहे थे। फिर नेक्स्ट है वाइल रहीम डैश इन द गार्डन, वाइल रहीम वॉज वर्किंग, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस पहले आएगा, इन द गार्डन ही हर्ट, हर्ट है यहाँ पे ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट की कोई इसमें सॉरी इसकी हर्ट की कोई दूसरी फॉर्म ऐसी नहीं होती, अगर आप देखोगे ना इसकी तीनों फॉर्म्स तो ये सिंपली वही रहती हैं, इसके ये चेंज नहीं होती हैं। हर्ट का हर्ट ही आता है पास्ट में भी, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे ही हर्ट हिज बैक, ये अनचेंज रहेगा यहाँ पे, ही हर्ट हिज बैक। फिर है ये जो दो रहती हैं यहाँ पे, ये आप इनको खुद करना, ठीक है। अगर आपको नहीं आया तो मुझे बताना, आप तो मैं आपको थोड़ा गाइड करूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज हम देखते हैं, ये हमने देखा ये चैप्टर जो है इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद हम देखते हैं। और आज आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।